तो इसमें एम स्क्वायर और एन स्क्वायर गए कैंसिल, सिर्फ ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 16। यहां देख लेते हैं, ये हो गया 16 ml, ठीक है। डिनोमिनेटर जो अपने पास है उसको मैं राइट साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं। तो यहां पर वो क्या फार्मूला दिख रहा है, कोई बचपन में अपन ने फार्मूला पढ़ा हो a प्लस बी और a माइनस बी का, ऐसा पढ़ा होगा आई थिंक। वो होता है a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली जो मिलेगा राइट साइड में वो मिलेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अब अपने पास यहाँ देखो कितना हो जाएगा, बहुत सारे रूट लिया तो 16 mn इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ से अपने पास जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, 4 अंडर रूट mn इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो अपने पास डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। फाइन, कोई दिक्कत इसमें? इसमें सिंप्लीफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तो सिर्फ अपन ने एक आइडेंटिटी अप्लाई किया है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़े। कॉपी करना है किसी को ये? नो? ओके, इवन एक क्वेश्चन 10th क्लास में भी दिया हुआ है। ओके, डन। डन, चलो वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos theta plus sin theta is equal to under root 2 cos theta, then cos theta minus sin theta is equal to what? And options are root 2 cos theta, 1 upon root 2 cos theta, C root 2 sin theta, and D 1 upon root 2 sin theta. Question is cos theta plus sin theta is equal to under root 2 cos theta. Then cos theta minus sin theta equal to what? सी, ओके सी। काफी लोग आंसर सी आ रहा है।
गुड 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ 7 लोगों का आंसर आया अभी तक, बाकी लोगों को नहीं आया है। बाकी लोग भी फटाफट ट्राई करेंगे, फास्ट फास्ट। गुड। पृथ्वी का भी आ गया आंसर। वेरी गुड। इस मोस्टली सबका आंसर सी आ रहा है इसका। गुड। सो इस केस में अपन को करना क्या है, देखो कि फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है अपन को, मीन्स cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपन को, उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं अपन लोग वो देखना है। तो मैक्स टू मैक्स अपने पास क्या कर सकते हैं, अपन लोग इन दोनों में से cos कॉमन निकाल सकते हैं। cos कॉमन निकाला तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा, और इन दोनों में से अपन ने cos कॉमन निकाल दिया तो हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। रूट 2 माइनस 1 को इधर लेके आएंगे अपन लोग, तो वो एग्जैक्टली हो जाएगा sin थीटा अपॉन रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। एंड इसको अपन लोग क्या कर लेंगे, रैशनलाइज। रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे अपन लोग, तो एग्जैक्टली अपन को कितना मिलेगा देखो आप। पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 माइनस 1 1, तो डिनोमिनेटर 1, और ऊपर अपने पास जो बचा वो रूट 2 प्लस 1, और वो आ जाएगा साइन थीटा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो वो मिलेगा रूट 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये एग्जैक्टली मुझे मिल जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ऑफ साइन थीटा। ओके, अंडर रूट 2 ऑफ साइन थीटा। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। फाइन, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। एक और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं बोलो। सो नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन अपने पास, tan x plus cot x is equal to 3, then tan raised to 4x cot raised to 4x equal to what?
सो एक अनदर क्वेश्चन है, प्रीवियस वाला क्वेश्चन आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करके 2 बार स्क्वायर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। फाइन, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बस टी एन इक्वल टू साइन रेस टू एन प्लस कॉस रेस टू एन थीटा। Then first part is में then prove that T3 minus T5 upon T1 equal to T5 minus T7 upon T3. दूसरा find the value of 2T6 minus 3T4 plus 1. And third है find 6T10 minus 15T8 plus 10T6 minus 1 equal to 0. इस फर्स्ट पार्ट का क्या? ओके, 2 and 3rd दोनों का आंसर 0 आ रहा है। ओके फाइन, सेकंड इज 0। फर्स्ट का 0, रितेश फर्स्ट का 0 नहीं, फर्स्ट तो प्रूव करना है, लेफ्ट और राइट साइड शुड बी इक्वल। सेकंड एंड थर्ड 0। ओके, गुड। सो इसका आंसर 0 आ रहा है और इसका आंसर भी 0 आ रहा है।
ओके, सो फर्स्ट डिस्कस करना है क्या? फर्स्ट एक बार देख लो, फर्स्ट डिस्कस करना है क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपने पास T3, सो T3 मतलब n का वैल्यू 3 डाला अपन ने, तो T3 मिल सकता है अपन को, वो कितना मिल जाएगा? साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, फाइन, माइनस T5, T5 मतलब यहाँ 5 डाल देंगे, कितना मिलेगा? साइन रेस टू 5 थीटा प्लस कॉस रेस टू 5 थीटा एंड डिवाइडेड बाय T1, T1 means n का वैल्यू 1 which is sin थीटा प्लस cos थीटा। ये तो अपन ने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया अभी, अब इसको अपन लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान से अपन लोग देखें इसमें, तो ये जो दोनों टर्म है इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है? सिर्फ एक ही टर्म में जो कॉमन आ सकता है वो है साइन क्यूब। तो साइन क्यूब कॉमन आया तो 1 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा, इतना रिमेनिंग रहेगा। ये दोनों टर्म है, इनमें से अपन लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं? कॉस क्यूब, सो ये 1 और यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर अपने पास एज इट इज रहेगा विच इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फाइन। अभी ध्यान से देखो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर, तो ये अपने पास हो जाएगा साइन क्यूब मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस cos cube multiplied by sin square and divided by sin theta plus cos theta, ये बार sin square। अब राइट साइड में देखते हैं, इन दोनों टर्म्स में से आप लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से अपने पास इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? sin स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स में से अपने पास cos स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो पूरा बोलो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना रिमेनिंग रहेगा? साइन थीटा और ये इंटू 1, तो ओनली साइन थीटा, सो ये साइन थीटा और यहाँ पे कितना रहेगा? कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर कितना आपके पास? साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा। सो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना बच रहा है आपके पास? साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, फाइन। तो बेसिकली ये जो अपने पास एक्सप्रेशन है, इसका जो वैल्यू आया अपने पास वो अपन को मिल गया साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, फाइन। ये अपन को यहां से मिल गया। अब अपन लोग देखते हैं राइट साइड को, फाइन, कि राइट साइड में अपने पास क्या आएगा। यदि राइट साइड में आंसर अपने पास सेम आता है तो फिर अपना प्रूव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब राइट साइड पे मूव करते हैं, वो है T5, तो T5 को देखते हैं। T5 कितना आएगा यहाँ से? साइन रेस टू 5 थीटा प्लस कॉस रेस टू 5 थीटा minus sin T7 which is sin raised to 7 theta plus cos raised to 7 theta and divided by T3. T3 means cos cube theta plus sin cube theta. ये T3 अपन ने लिख लिया। अब अगेन सेम प्रोसेस अपने पास, यहां से सब कॉमन निकालेंगे आप लोग इस टर्म के साथ, तो क्या मिलेगा अपन को? sin raised to 5 कॉमन निकाल सकते हैं, sin raised to 5 थीटा कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ कितना? माइनस साइन स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर, ओके नाउ प्लस साइन। सिमिलरली यहां से कॉस रेस टू 5 को मैंने कॉमन निकाल दिया, ध्यान से देखो यहाँ 1 और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा एंड प्लस साइन क्यूब थीटा इन द राइट साइड। फिर से क्या कॉमन निकाल सकता है? देखो साइन का मैक्सिमम सॉरी लोएस्ट पावर कितना है? साइन स्क्वायर। कॉस का भी लोएस्ट पावर कितना है? कॉस स्क्वायर। तो अगेन सेम चीज कॉमन निकाल सकते हैं व्हिच इज साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। रिमेनिंग कितना है देख लो, यहां से अपने पास कॉस स्क्वायर तो पूरा कॉमन चला गया, साइन स्क्वायर कॉमन गया तो साइन क्यूब,
तो ये हो जाएगा अपने पास साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे भी कॉस क्यूब थीटा, तो ये हो गया कॉस क्यूब थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है अपने पास, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। क्या पहले भी यही था? सो आई थिंक लेफ्ट और राइट बोथ आर इक्वल। फर्स्ट पार्ट इज डन, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट में। नाउ क्लियर है आदित्य? आई होप अभी क्लियर हो गए। फाइन, ओके। तो ये जो अपने पास सिंप्लीफिकेशन का ये, इसलिए आप इसको मैंने कॉपी करने का उतना चांस नहीं दिया। ओके, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड और सेकंड में से कोई भी एक ही पार्ट ट्राई करेंगे, तो वो कौन सा पार्ट है आप डिसाइड कर लो कि सेकंड ट्राई करना है या थर्ड ट्राई करना है। थर्ड और सेकंड में से आप लोग एक ही पार्ट ट्राई करेंगे, बोथ पे थर्ड। ओके फाइन, तो लो का डिमांड थर्ड आ रहा है, थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। एनीवन जिसका सेकंड नहीं हुआ हो? सेकंड है कोई ऐसा जिसका नहीं हुआ? चलो सेकंड आप ट्राई भी कर सकते हैं, थर्ड के बाद आपका आइडिया आ जाए मे बी। ओके, तो थर्ड पार्ट क्या है एग्जैक्टली मैं लिख लेता हूं एक बार उसको। 6t10 minus 15t8 plus 10t6 and minus 1, इसका अपन को वैल्यू लिखना है। तो वैल्यू अपन लोग जब लिखेंगे तो आप ध्यान से देखो इस केस में कि जब भी वैल्यू अपन ने लिखा तो यहाँ कोफिशिएंट्स है, यहाँ 6 है, यहाँ 15 है और यहाँ 10 है। तो अपन लोग कॉमन नहीं निकाल पाएंगे इनमें से, जो भी अपन को कॉमन निकालना है वो कॉमन निकालना अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन दैट केस में अपन लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेते हैं दो पार्ट्स में। एक अपन लोग ले लेते हैं -6 और दूसरा -9। दो पार्ट में मैंने इसको स्प्लिट किया, क्योंकि अपन को एडिशन पता ही है, बचपन में सीख लिया था कि -9 और -6 को अपन लोग ऐड करेंगे तो -15 ही आएगा। राइट, इसमें तो किसी डाउट नहीं होगा आई थिंक। ओके फाइन। अब देखो अपने पास कि -6 वाले टर्म इसके साथ कॉमन आ सकते हैं, और -9 की किसके साथ आएंगे, वो एक थोड़ा और डिफिकल्ट है। तो फिर इसको भी अपन लोग स्प्लिट कर लेते हैं, इसको अपन लोग 9 और इसको 1 लिख लेते हैं। राइट, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ 9 + 1 = 10 होता है, और ये तो कांस्टेंट है, इसको अपन लोग छेड़ेंगे नहीं। ओके डन, ये अपना काम हो गया। अब अपन लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। पहला है 6, फाइन। 6 अपन लोग ने यहां सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा 6 sin⁻10 थीटा प्लस 6 cos⁻10 थीटा। ये फर्स्ट पार्ट डन हो गया आई थिंक यहाँ तक। अभी देखते हैं इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, मींस -6 t8 है तो यहाँ कितना होगा sin⁻8 थीटा एंड माइनस साइन फिर से 6 cos⁻8 थीटा। ये ऐसा आ गया। अभी 9 के साथ लिखेंगे, तो 9 के साथ अपन ने लिखा तो 9 यही टर्म आएंगे दोनों, sin⁻8 थीटा एंड -9 cos⁻8 थीटा। फाइन, अभी 9 के साथ जाएंगे, यहां पे आएगा 9 पर कितना होगा t6, मींस 9 मल्टीप्लाई बाय sin⁻6, 9 मल्टीप्लाई बाय cos⁻6, और एक और बच रहा है 1, वो आएगा अपने पास प्लस sin⁻6 थीटा एंड cos⁻6 थीटा एंड -1। ये तो अपने पास सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन हुआ है, बाकी कुछ नहीं किया अभी तक अपन लोगों ने। अभी तक सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। इसके बाद देखते हैं कि क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। अब देखते हैं कौन कौन से टर्म से अपन लोग क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से टर्म से जब अपन ने क्या कॉमन निकाला, तो अपन ने सबसे पहले अपन लोग साइन के साथ जाएंगे, ये टर्म को ये टर्म के साथ। फाइन, इन दोनों में से अपन ने क्या कॉमन निकाला, 6 sin⁻8 कॉमन निकाला, sin⁻8 थीटा। सो यहां पे कितना बचेगा, sin² थीटा -1। ओके, दूसरा टर्म ये चूज करेंगे, इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 6 cos⁻8 थीटा
ऐसा अपन ने किया, क्या बचेगा देखो आप, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये जो फर्स्ट रो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जाता है इस रो पे, राइट। यहां से देखो अपन लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 9 साइन रेज टू 6 थीटा। ऐसा अपन ने किया तो यहाँ देखो ये माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों स्टेप्स को देखेंगे, इन दोनों में से अपन ने क्या कॉमन निकाला, 9 cos रेज टू 6 थीटा। ऐसा अपन ने किया तो इसके बाद देखते हैं माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस वन, और ये स्टेप पूरा एज इट इज लिख देंगे, ये 6 थीटा प्लस cos रेज टू 6 थीटा माइनस वन। ओके, सो पहले यहां तक कॉमन करेंगे, सॉरी कॉपी करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर ध्यान रखेंगे ये पूरा एक स्टेप है और ये पूरा एक स्टेप, ये भी नहीं यहां तक है। चलो थोड़ा फास्ट कॉपी करो पहले। इधर तक हुआ था, ओके बात। डन, ओके फाइन। सो डन, तो फिर मैं ये यहां से रखवा देता हूं ऊपर वाला, और एक स्टेप ये रखवा देता हूं, फाइन, और एक ये वाला भी रखवा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है अपने पास। जब इन दोनों को आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे इन स्टेप्स को, तो यहां देखो अपने पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखा है, तो ये एग्जैक्टली कितना आएगा अपने पास, माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, तो साइन स्क्वायर माइनस वन, ओके, साइन इज टू 8 थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर, ये फ्रंट में माइनस का ध्यान रखेंगे। ओके, सिमिलरली इसके साथ भी वही होगा जो इसके साथ हुआ है। ओके, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, which is sin 6 cos रेज टू 8 थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, ये देखो अपने पास ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसलिए साइन स्क्वायर ही हो जाएगा डायरेक्ट, तो चलो इसको साइन स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, ये प्लस 9 cos रेज टू 6 थीटा, और ये कितना अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, फाइन। ओके, ये पहला मैंने लिख दिया, फाइन। चलो ये भी लिख लेते हैं इसके साथ। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, 9 साइन रेज टू 6
नेट की वजह से तो फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इसलिए अपना मिल जाता है क्यों? ओके, अभी सुनाई दे रहा है क्या? कुछ बीच में हिल गया था आई थिंक ये ना। ओके क्या? ओके फाइन। में से -6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो इतना रिमेनिंग रहा। इन दोनों में से 9 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन निकाला तो फिर इतना रहा। अभी ये ध्यान से देखो, अपन ने जब कल अपन ने डिस्कस किया था तो ऐसे कुछ आइडेंटिटी अपन लोगों ने देखे थे। मैंने बताया था कि ऐसे आइडेंटिटीज को अपन को रट्टा मारना है। फाइन, तो यदि अपन को लगता है तो आज अपना काम चल जाएगा, इस टाइम कम वेस्ट होगा। तो ये कितना था? 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। कॉर्नर का क्लियर नहीं आ रहा, दिस साइड क्या इस साइड? इस साइड का क्लियर नहीं आ रहा है, इस साइड का क्लियर नहीं आ रहा है? देखो एक बार, ओके इस साइड का ठीक है, राइट ठीक है। मैं और थोड़ा लेफ्ट में लिखता हूं इसको, या फिर थोड़ा राइट में और ट्रांसफर कर सकते हैं अपन लोग ऐसे, ठीक है। और मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं क्योंकि ये थोड़ा राइट में ज्यादा ही लिख दिया। चलो नेक्स्ट स्टेप अपने पास है ये वाला स्टेप। यहां से देखो अपने पास 9 कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी अपन ने पढ़ा है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। और ये अपन ने एज इट इज लिख दिया इसको, राइट। ये साइन रेज टू 6 थीटा और प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा -1, ऐसा अपन ने लिखा है। अब ध्यान से अपन लोग देखे इसको, तो जब 6 अपने पास 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमको पता है ये मल्टीप्लिकेशन तो अपन ने बचपन में सीखा है कि 6 × 3 कितना होता है? 18। माइनस से माइनस कितना हो जाता है? प्लस। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 ही होगा, बट ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस ही देगा। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो चलो ऐसे टर्म्स को अपन लोग कैंसिल कर लेते हैं। चलो ये टर्म को हटा दिया अपन। जब ये टर्म को अपन ने हटाया, फाइन, तो एक टर्म और बच रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, बट ये दोनों सिमिलर ही। फाइन, तो ये देखो 9 और 6 दोनों अपने पास ऐड होंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा। फिर 9 - 6 कितना होता है? 3। तो अपने पास एग्जैक्टली जो बचेगा वो बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। मींस ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये सिर्फ इतने में कन्वर्ट हो गया। तो राइट साइड का देखते हैं, ये जो बच रहा है अपने पास, ये भी एक आइडेंटिटी अपने पास, अब लोग इसको भी लिख लेंगे 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और एक यहां से -1 और है अपने पास। देखो ये कैंसिल हो गया इसके साथ और ये 1 इसके साथ कैंसिल हो गया। और अपन ने सीखा है सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो कुछ नहीं बचता। आई होप ये पार्ट क्लियर है सबको। देखो इसमें कुछ डाउट है तो फटाफट बोलेंगे, अदरवाइज कॉपी कर लेंगे। थर्ड लास्ट स्टेप मतलब ये वाला पार्ट, राइट? ओके, तो एक बार ये और मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसको थोड़ा सा मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया इसमें से, तो वो स्टेप भी लिख लेते हैं अपन लोग। एक स्टेप और लिख देता हूं। देखो अपन ने एग्जैक्टली क्या किया इसमें, वो देखो कि ये जो स्टेप है ना अपने पास, इसको अपन ने एज इट इज रखा 6 साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां अपन ने प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, sin रेज़ टू 6 प्लस cos रेज़ टू 6 इज इक्वल टू 1 - 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। तो ये हो गया 3 sin स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा। फाइन, इसको एज इट इज कॉपी किया यहां पे, वो है +9 sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा।
और ये एग्जैक्टली फिर से प्रॉपर्टी है, cos रेज टू 4 प्लस sin रेज टू 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, एंड इसको मैंने एज इट इज लिखा व्हिच इज sin रेज टू 6 थीटा प्लस cos रेज टू 6 थीटा माइनस 1। अब देखो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ फिर से, कि मल्टीप्लाई करके करने के बाद क्या आएगा, इसको इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 18 sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया फर्स्ट। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 9 sin स्क्वायर थीटा, ओके यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो sin रेज टू 4 हो जाएगा एक्चुअली, sin रेज टू 4 और ये cos रेज टू 4। चलो नेक्स्ट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, पर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये होगा माइनस 18 sin रेज टू 4 थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय cos रेज टू 4 थीटा, और ये स्टेप को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, which is sin रेज टू 6 थीटा प्लस cos रेज टू 6 थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो इस स्टेप में, ये जो स्टेप पूरा लिखा है इसमें से 2 टर्म है जो कैंसिल हो रहे हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, और ये दोनों सिमिलर टर्म है तो ये भी अपने पास सिंप्लीफाई हो जाएंगे। चलो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, जब ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे तो देखो कितना बचेगा अपने पास 3 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्रॉपर्टी फिर से 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1। अब देखो ये इसके साथ गया और ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, ये इसके साथ गया तो ये फाइन। अभी क्लियर स्टेप्स, मतलब मैंने यहाँ पे बीच में 1-2 स्टेप खा लिए थे, थोड़ा भूख लग रहा था इसलिए, बट अभी ठीक है। ओके ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। चल नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास a प्लस 2 साइन अल्फा प्लस 2a माइनस 1 cos अल्फा is equal to 2a plus 1, then what is the value of tan alpha? Then what is the value of tan alpha? कुछ ऑप्शंस भी मैं दे सकता हूं आपको। पहला ऑप्शन है 3/4, सेकेंड ऑप्शन 4/3, C 2a upon a square plus 1, and D option is 2a upon a square minus 1, 2a upon a square minus 1। So question है a plus 2, okay, a plus 2 sin alpha plus 2a minus 1 cos alpha is equal to 2a plus 1, then what is the value of tan alpha? क्या कुछ ऑप्शंस दिए हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आएगा अपना।
बीच में ऐसे क्यों रहता है? You have been signed out because you are currently signed on another device. तो बंद करना वो डिवाइस। तुमने किया ना पहले, तुम पहले करके रखा है, तो बंद कर उसको। बंद कर दो तो उसको साइन आउट कर दो मुझे। इसीलिए बार बार है ना, वहां से हिल जा रहा है ना, तो इधर से भी हिल जा रहा है वो। इसका मिनट बंद हो रहा है बार बार। किसका? इसका बंद हो रहा है। किसका बंद हो रहा है? इसके नेट से क्या? नहीं क्या नहीं बंद हो रहा है? वो तो साइन आउट हो गया है। क्या बंद हो रहा है सर? हाँ सर दिख रहा है। ओके, मुझे लगा दिख नहीं रहा है यार बीच में। नहीं 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 दिख रहा है। डी। B and D. Okay, Niranjan, B and D. Sure, there is B and D. Okay, fine.
और टाइम चाहिए क्या सॉल्व करने के लिए या फिर डिस्कस करें? देखो फटाफट बाकी लोग का आंसर आ रहा है। ओनली डी आदित्य, ओनली डी। देखो दो आंसर पॉसिबल है। जब भी इस टाइप का ऑप्शन होना है कि ये दो न्यूमेरिकल वैल्यू है फिर दो अपने पास एक ही टर्म में आंसर है, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दो होंगे होंगे, दो फॉर्मेट में आंसर दिया अलग अलग। ओके फाइन, एक्सप्लेन करता हूँ बट बाकी कुछ लोग फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। देखो इस केस में फर्स्ट अपन लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, a sin अल्फा प्लस 2 sin अल्फा। सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2a cos अल्फा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 2a प्लस 1। ये 1 हो गया। अब देखो बस a जहां जहां पे है उनको कॉमन निकाल दो, a अपन यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये एक्जैक्टली हो गया sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। फाइन, फिर बाकी रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उनको दोनों के एक साथ लिख सकते हैं, व्हिच इज 2 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, और राइट साइड में पास है 2a प्लस 1। तो ध्यान से आप देखो इस केस में कि लेफ्ट साइड में भी a का टर्म है और राइट साइड में a का टर्म। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है तो राइट साइड में भी अलग से कांस्टेंट है। इन दोनों को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ a का कोएफिशिएंट कितना है बस sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा, उधर कितना है 2। सिमिलरली यहाँ पे देखो अपने पास बाकी रिमेनिंग टर्म है उसको 2 sin अल्फा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 1। जब इन दोनों को आप लोग सिंप्लीफाई करें तो ये वाले इक्वेशन में आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड किया तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 1 5, तो लेफ्ट साइड में हो गया 5 sin अल्फा। राइट साइड का देखते हैं, यहाँ कितना है 2, इससे मल्टीप्लाई होगा 2, टोटल हो गया 4, और ये हो गया sin अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अब उनको tan अल्फा पूछा है, निकाल देंगे या फिर दूसरा cos का वैल्यू ले लो और दोनों को डिवाइड कर लो, तो अपना आंसर आ जाएगा कितना 4/3। ओके तो ये एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर कैसे लाएंगे, दूसरे के लिए क्या करना है, यहां से तो एक ही आंसर आ रहा है अपना ओनली 4/5, तो बाकी दूसरे आंसर के लिए अपन को क्या करना है। यस दूसरे का मैं हिंट दे देता हूं, आप ट्राई कर लेना। दूसरे में देखो करना क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसको बहुत साइड अपन लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, cos से। तो इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 10 मीन्स a प्लस 2 यहाँ हो जाएगा tan अल्फा, और ये एग्जैक्टली कितना है 2a माइनस 1, और राइट साइड में देखो 2a प्लस 1, ये हो जाएगा sec, 1/cos को कन्वर्ट करेंगे तो sec आ जाएगा, ऐसा अपने पास हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन रहा है अपने पास। जब बहुत साइड आप स्क्वायर करेंगे इसको तो ये एग्जैक्टली कितने में कन्वर्ट होगा, sec स्क्वायर में। sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख लेंगे, tan में क्या बन जाएगा अपने पास क्वाड्रेटिक, कुछ इस टाइप का फॉर्म बन जाएगा a tan स्क्वायर x प्लस b tan x प्लस c इक्वल टू 0। अल्फा यहाँ पर तो अल्फा बन जाएगा ये ऐसा बन जाएगा। फाइन, इसको फैक्टराइज कर लेना, इसके दो फैक्टर मिल जाएंगे इक्वल टू 0, एक से एक आंसर मिलेगा, एक से दूसरा आंसर मिलेगा।
तो यहां से दोनों आंसर आपको एक साथ मिल जाएंगे ये वाले मेथड से। प्रीवियस वाले मेथड से क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपन को एक ही आंसर मिल रहा है, करेक्ट। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos x plus sin x is equal to 1. 2 cos x plus sin x equal to 1. देन वैल्यू पूछा है अपन को 7 cos x plus 6 sin x equal to 1. ऑप्शन है अपने पास 2 और 6, बी ऑप्शन अपने पास 1 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 2, डी ऑप्शन है अपने पास 2 और 3। क्वेश्चन है 2 cos x plus sin x is equal to 1. Then what is the value of 7 cos x plus sin x equal to? Two or 6. Okay, good. A is correct, fine. Okay. सो यहां से लोग देखना है इस केस में कि मैं इसको 2 cos x इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स लिखूं। ओके, तो बहुत साइड स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये मिलेगा 4 cos स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x। इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लूं
ओके, इसको मैंने साइन में कन्वर्ट किया तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स। अब हम लोग इसको साइन में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 राइट साइड हो जाएगा प्लस, तो 5 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, दूसरा यहाँ पे -2 साइन एक्स तो ऑलरेडी है अपने पास राइट में, ये 4 है राइट में जाएगा तो -3 इक्वल टू 0। सो यहां से अपने पास साइन के दो वैल्यूज मिलेंगे अपन को, एक वैल्यू मिलेगा 1 मींस साइन एक्स इक्वल टू 1, और दूसरा जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा अपन को -3/5। करेक्ट। तो जब साइन एक्स का वैल्यू अपन ने 1 चूज किया तो आप ध्यान से देखो, इस केस में अपन को वैल्यू किसका लिखना है, इसका साइन एक्स 1 होगा तो कॉस कितना होगा 0, इसका मतलब ये 0, तो 6 आंसर। अपन लोगों को देखना है बाकी किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं है, तो आंसर एक ही टिक कर देंगे, दूसरा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके, बाकी को आप लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यदि आपका आंसर एक ही से मैच कर रहा है। आई होप ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ sin raised to 4 alpha upon a plus cos raised to 4 alpha upon b equal to 1 upon a plus b, देन आपको वैल्यू पूछा है sin raised to 8 alpha upon a cube plus cos raised to 8 alpha upon b cube।
ओके, सो आई थिंक काफी लोग आंसर आ रहा है, 3 या 5 लोगों का, 6 लोगों का तो आ गया आंसर। एक का जरूर आया था, दैट इज ऋषिकेश। ऋषिकेश 1/√a+b⁻³ रूट नहीं आएगा वहां पे, आंसर यहाँ पे लिखा है 1/a+b⁻³। ओके, सो ट्राई करते हैं इसमें कि देखो कैसे सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि कम लोगों का आंसर आया है, ओनली 6-7 लोगों का ही आंसर आ पाया है। नेक्स्ट टाइम से जो भी आंसर है ना, मुझे डायरेक्टली भेजेंगे, ओके? सबको नहीं भेजेंगे, सिर्फ डायरेक्टली मुझे ही सिर्फ आंसर्स भेजेंगे। तो इसको आप लोग देखो, या तो साइन में या कॉस में किसी एक में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है। तो साइन या कॉस में ही कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या मिलेगा। इसको मैंने साइन में कन्वर्ट किया तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, sin⁴α डिवाइड बाय a प्लस 1 माइनस sin²α⁴2 एंड डिवाइड बाय b इक्वल टू, इसको एक साथ लिख लेंगे बाद में अपन लोग, ओके? एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप जो अपने पास है वो है इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं अपन लोग। तो इसका स्क्वायर अपन ओपन किया तो वो अपने पास हो जाएगा a प्लस 1 प्लस sin⁴α एंड माइनस 2 sin²α एंड डिवाइडेड बाय b इक्वल 1/a+b, ओके? नेक्स्ट अगर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या एलसीएम लेते हैं, सॉरी पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा b sin⁴α, a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये देख लेते हैं a, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a sin⁴α माइनस 2a sin²α, फाइन। और डिनोमिनेटर में जो आएगा वो a प्लस बी आएगा, राइट? तो वो a प्लस बी, सॉरी a इंटू बी, तो ये a प्लस बी को मैं लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूँ, वो लेफ्ट साइड में आ गया, ए बी को मैंने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, जो भी एलसीएम आया उसको, फाइन। एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर में आएगा ए बी, इसको मैंने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया और इसको मैंने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, ओके फाइन। अब आप लोग ध्यान से देखें इस केस में कि मैं इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर, इन दोनों टर्म्स को देखते हैं आप लोग, ये और ये, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? sin⁴α, sin⁴α आएगा तो a प्लस बी रहेगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय sin⁴α, नाउ प्लस साइन, ओके? एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इस टर्म के साथ, तो ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा हमारे पास? 2a और a प्लस 1, a प्लस बी, a प्लस बी sin²α माइनस साइन यहाँ पे, दूसरा जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a² प्लस ab, और राइट साइड में हमारे पास है ab, फाइन। सो ये ab इस ab के साथ कैंसिल हो, ओके? बाकी टर्म्स को आप लोग देखें तो ये टर्म दिख रहा है अपने पास, दूसरा एक ये दिख रहा है और एक ये अपने पास बचा। एक बार और लिखते हैं इसको, देखो a प्लस बी और ये अपने पास है sin² और इसका भी होल स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है, फाइन। इसके बाद एक ये टर्म है अपने पास which is -2a प्लस बी sin² प्लस a² इक्वल टू 0। इसको आप लोग ध्यान से देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये अपने पास आ जाएगा a प्लस बी sin² माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहां से अपन को एग्जैक्टली sin² का वैल्यू मिल जाएगा
ओके क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन अपन को मिल गया ए प्लस बी। फाइन, यहाँ तक कोई डाउट है फटाफट बोलो, यहाँ तक डाउट नहीं है तो ये स्टेप कॉपी कर लो फर्स्ट और सेकंड, इवन पूरा ही कॉपी कर लो, डाउट नहीं है, डाउट है तो बोलो फटाफट। नो डाउट, ओके बाकी अदर बाकी लोग देखो फटाफट, जिनको डाउट नहीं है तो कॉपी कर लो फटाफट। साइन स्क्वायर का वैल्यू अपने पास आ गया अभी तक, अभी अपन लोग मूव करेंगे कॉस स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलो फर्स्ट 2 स्टेप्स तो कॉपी हो गए आई थिंक, 1 और 2। नेक्स्ट, अब इससे अपन लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखे इसको, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी। तो यहां से जो अपने पास कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू है वो मिलेगा अपन को ऐसा कुछ मिलेगा, करेक्ट, कॉस स्क्वायर। और अपन को वैल्यू किसका पूछा है वो देख लेते हैं एक बार, कि वैल्यू जिसका पूछा है अपन को वो है साइन रेज टू 8 अल्फा अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस रेज टू 8 अल्फा अपॉन बी क्यूब, इसका अपन को वैल्यू पूछा है। तो ये वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जब इसका वैल्यू अपन लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको 4 टाइम्स करेंगे, तो ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा देखो आप, 4 टाइम्स मींस a रेज टू 4 अपॉन a प्लस b रेज टू 4 एंड डिवाइडेड बाय a क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे b रेज टू 4 अपॉन a प्लस b रेज टू 4 एंड डिवाइडेड बाय b क्यूब, ऐसा कुछ मिल जाएगा अपन को। अब नेक्स्ट स्टेप अपन लोग मूव करें तो बस सिंपलीफाई करना है, बाकी अपना आंसर आ गया ऑलरेडी। ये देखो इसके साथ ये कैंसिल करेंगे तो ओनली a रहेगा, a अपॉन a प्लस बी रेज टू 4 एंड b अपॉन a प्लस बी रेज टू 4, डन। तो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऊपर कितना हो जाएगा a प्लस बी और ये a प्लस बी रेज टू 4, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा a प्लस बी रेज टू 3। आई होप कोई डाउट नहीं है इसमें, है तो बोलेंगे फटाफट। डन, ओके। तो आइडेंटिटी से रिलेटेड अपन लोग एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। कि क्वेश्चन तो कितने बना लो भाई, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा कमांड आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि इफ अल्फा lies between 3 pi by 4 to pi, देन आपको वैल्यू पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 2 cot alpha upon 1 upon sin square alpha। ओके, सो ऑप्शंस कुछ इस टाइप के हैं, 1 plus cot alpha, B option 1 minus cot alpha, C option -1 minus cot alpha, and D option is -1 plus cot alpha।
आंसर मुझे सिर्फ डायरेक्टली भेजना है अभी, आंसर को इधर टाइप नहीं करेगा सबके लिए, डायरेक्टली मेरे को आंसर भेज सकता है आप, एबीसीडी जो भी है। नहीं 2 पाई नहीं होगा, 3 पाई बाई 4 कितना होता है, 120 होता है आई थिंक। काफी लोग आंसर, बहुत वैरायटी आंसर आ रहे हैं अभी। कई लोगों का ये आ रहा है, कई लोगों का बी आ रहा है, कई लोगों का सी आ रहा है, डी किसी का नहीं आ रहा है, इतना श्योर है कि बी किसी का भी नहीं आया है। तो ये ऑप्शन को आप लोग हटा सकते हैं यहाँ से, फाइन। ये किसी का नहीं आया है तो इस ऑप्शन को हटा सकते हैं आप लोग, इसका मतलब इसमें से ये आंसर नहीं होगा। तो ए बी सी में से ही कई लोगों का आंसर आ रहे हैं, ओके। बी सी, जो भी अपना आंसर आ रहा है बस उसी पे टिके रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर सभी का आया है, पर उनको बस ये है कि इन चारों में से कौन सा वो ऑप्शन है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है फाइंड आउट करना। पहले तो आप ये देख लो कि 3 पाई बाई 4 कितना है एक्सैक्टली। 3 पाई बाई 4 को अपन लोग इससे मल्टीप्लाई करें मींस 180 अपन पाई से,
राइट। 180 अपॉन पाई से जब लिखेंगे तो पाया पाई गेट कैंसिल, ये कितना आ जाता है आपके पास 45 होता है शायद, तो ये 135 होगा आंसर। सो इसका जो वैल्यू लाई कर रहा है अल्फा का, वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है 135 से लेके, और दूसरा आपके पास 180 तक लाई कर रहा है। तो ये तो अपन को क्लियर हो गया कि इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है। अब दूसरा अपन लोग एक्सप्रेशन पे जाए और एक्सप्रेशन को अपन लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ओके जो आया आपके पास वो ऐसा कुछ आना चाहिए, करेक्ट। मीन्स अपने पास मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा आएगा। सो मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा आएगा, तो अभी अपने पास ये सबका ये आंसर आ रहा है। पॉइंट ये है अपने पास कि इनमें से कौन सा टिक करना है, वो आपको क्लिक नहीं हो रहा है। कई लोग, काफी लोग आंसर आया है सी, जिन लोगों का भी सी आया है, सी करेक्ट आंसर। ओके तो अभी ध्यान से देखो अपने पास कि ये पूरा एक फंक्शन ही कंसीडर होगा अपने पास, इस पूरे को हम लोग एक फंक्शन ही कंसीडर करेंगे। और मैंने कल ही आपको बताया था कि जब भी मॉडुलस फंक्शंस होते हैं या तो वो प्लस साइन के साथ जाते हैं या फिर वो माइनस साइन के साथ जाते हैं। अब इसको अब लोग देखें इस पूरे फंक्शन को, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो उससे जीरो सब्स्टिट्यूट किया, यहां से अपन को आ गया cot अल्फा इज इक्वल टू -1। तो एग्जैक्टली ये जो मिला वो 135 भी मिला अल्फा का वैल्यू। इसका मतलब अल्फा के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बस अपन को देख लेना है। तो ये ऑब्वियसली बात है, उसकी लेफ्ट साइड में जा रहा है 135 से लेकर 180 तक, तो माइनस साइन के साथ जाएंगे। इसका मतलब पूरे आंसर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कुछ इस टाइप का आएगा -1 और माइनस cot अल्फा। फाइन। सो होपफुली अभी सबको क्लिक हुआ है, और मोस्टली सबका आंसर करेक्ट ही था, ऐसा कुछ नहीं है। ये आंसर तो सबका आया था यहाँ तक तो, बट उसके बाद कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है बस उतना ही नहीं आ पाया। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत इसमें? ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। ओके ना? सो कल के जो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा अपन लोग हिंट ले लेते हैं आज, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं अपने पास, ओनली 5-6 मिनट ही है। राइट, और क्वेश्चंस इसमें बनाते रहो। राइट, जो भी आपके पास कंसेंट रेफरेंस बुक है राइट वो बना लो, या फिर आपका नोट्स मिले हो तो आप नोट्स बना लो। कौन सा रेफरेंस बुक है एक बार टाइप करना मेरे को, देख कोई किस किस के पास कौन सा बुक है, मतलब सॉल्व करने के लिए। सिंगेज, एनसीईआरटी, अरिहंत, सिंगेज, मतलब मोस्टली सबके पास सिंगेज ही है राइट। ओके ठीक है, कोई भी एक रेफरेंस बुक बना लो, इससे कोई मैटर नहीं करता कौन सा बुक अपने पास इंपॉर्टेंट है। ओके ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप बोर्ड का टेक्स्ट बुक भी बना लेना तो भी इनफ है। ओके ये आदित्य सुधीर चौहान, फिंगर टिप्स, ओके ये नया है, ये मैंने सुना नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ आपको बोर्ड का टेक्स्ट बुक भी आपने बना लिया ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कम से कम 60 to 70% आपके मार्क्स आ सकते हैं। ओके और अभी 100 में से यदि मैथ्स में आपको 60 से 70 मार्क्स आए, वो भी सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के, तो आई थिंक इतना बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। तो और इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके पास कि टेक्स्ट बुक आपने बना लिया 11th 12th का दोनों का, तो आपको 60 से 70 मार्क्स इजीली मिल सकता है 100 में से। ओके इसलिए ज्यादा मोटे मोटे बुक पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा मत पालो कि डिस्ट्रैक्शन की ये पढ़ो वो पढ़ो, क्योंकि आजकल नेट फैसिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि ये पढ़ो वो पढ़ो फलाना पढ़ो ढिकाना पढ़ो। क्लास अटेंड करो, कोई भी एक बुक जो भी आपके पास अवेलेबल है बस वो पूरा सॉल्व कर लो, और पॉइंट है वो पूरा सॉल्व कर लो। जैसे सिंगेज है तो सिंगेज सॉल्व कर लो पूरा। सिंगेज में भी 2 टाइप के आते हैं एक्चुअली, एक मेंस का आता है एक फिर एडवांस का आता है। फाइन, तो अपने पास होपफुली मेंस वाला होगा।
या फिर एडवांस वाला भी हो सकता है। एडवांस वाले में 4-5 पार्ट्स आते हैं, वो लिखते रहो और दूसरा टेस्ट लिखते रहो बस। तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग जो डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि एलाइड एंगल से रिलेटेड अपन लोग अभी टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और ये सब का जो है, गुड एडवांस का है तो बहुत बढ़िया है, इससे बेटर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब वो बना लिया तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि अभी जेई का लेवल उतना रहा नहीं जितना पहले हुआ करता था। अभी तो मतलब एनसीईआरटी, मैक्सिमम एनसीईआरटी, इवन मेंस और एडवांस दोनों ही मिला के, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम लोग अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। जैसे एक सर्कल अपन ने चूज किया है यहाँ पे, आई थिंक सबको ये सर्कल दिख रहा होगा। कितने लोगों को ये सर्कल दिख रहा है? जिनको भी देख रहा है वो यस बोलेंगे, जिनको भी सर्कल दिख रहा है। ओके, और ये सबको गलत दिख रहा है। स्फीयर है। मैं सबको गलत दिख रहा है, राइट? ये सर्कल नहीं है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिंग बोल सकते हैं इसको अपन लोग, राइट? इसको अपन लोग सिर्फ रिंग बोल सकते हैं, सर्कल नहीं है। ये सर्कल तब बनेगा जब मैं इसको सेंटर डिफाइन करूंगा, क्योंकि जब तक इसमें सेंटर नहीं होगा ना, तब तक ये सर्कल बन ही नहीं सकता, क्योंकि सर्कल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर्कल का डेफिनेशन आपने पढ़ा ही होगा कि दे आर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। ओके, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट अपन को चूज करना है, उससे सर्टेन डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है वो सबको अपन को कलेक्ट कर लेना है ऐसे। तो ये पॉइंट तो पहले डिफाइन हो, जब तक ये पॉइंट डिफाइन नहीं है, जब तक ये सर्कल नहीं बन सकता, राइट? तो ये सर्कल डिस्कस करेंगे तब अपन लोग इस पे जाएंगे। फाइन, अभी के लिए बता देता हूं। अब ये सर्कल बन गया, अब ये सर्कल जब बन गया अपने पास, तो मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ऐसे। ऑब्वियस बात है, ये अपन को पता ही है कि एक्स एक्सिस होगा और ये अपने पास वाई एक्सिस होगी। और यहाँ मैंने एक पॉइंट चूज किया है P, उसका कोऑर्डिनेट है x, y और इसका रेडियस है r। तो अपन का ड्रॉ करता हूं तो ये y है और ये x है और दिस एंगल इज थीटा। तो यहां से मैं साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू लिखता जाऊं, राइट? मीन साइन थीटा का वैल्यू जब मैंने लिखा तो मुझे कितना मिलेगा, y अपॉन r, और ये कॉस थीटा का वैल्यू मैं जब लिखता जाऊं तो वो मिलेगा x अपॉन r, ऐसा। फाइन, तो एग्जैक्टली ये y मतलब y कोऑर्डिनेट है, ये ध्यान रखेंगे, और x मतलब x कोऑर्डिनेट। अब इसको ध्यान से देखिए तो अपन ने बचपन में पढ़ा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट जब अपन लोग जाते हैं तो x नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव रह जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों ही नेगेटिव रहता है, अपन को पता ही है। और लास्ट क्वाड्रेंट जो अपने पास है उसमें क्या हो जाता है, x पॉजिटिव हो जाता है, y नेगेटिव हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग इनके साइन मूव करेंगे, साइन और कॉस। फाइन, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो साइन देखो, साइन थीटा का साइन क्या होगा, r तो रेडियस है, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, सिर्फ y के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में स्टिल y पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होगा इसलिए यहाँ नेगेटिव हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब साइन थीटा की अपन लोग बात करें तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही प्लस प्लस होता है, बाकी यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। ऐसे ही सिमिलरली बाकी की अपन लोग बात करें तो बाकी का साइन भी देख सकते हैं। जैसे कॉस की बात करो, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस सही रहेगा क्योंकि दोनों x प्लस है, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू नेगेटिव है। थर्ड में भी नेगेटिव हो जाएगा, और फोर्थ में भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी फोर्थ में, क्योंकि x पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो पहले वाला पार्ट है ना, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन दैट, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन दैट, राइट? उससे आगे बढ़ जाएंगे। वो अपन लोग 10th क्लास तक का जो स्टडी अभी उसको भूल जाएंगे हम लोग, राइट? जो साइन थीटा इज इक्वल टू हम पढ़ते आ रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपन ने परपेंडिकुलर अपॉन क्या पढ़ा, हाइपोटेन्यूस,
और दैट cos थीटा इज इक्वल टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इनको अपन लोग भूल जाएंगे, अब इनकी हमको कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग इस पे जाएंगे, ओके। अभी ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और अभी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ से ज्यादा बनते हैं, ध्यान रखो, ओके। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन लोग एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट सीख के उसको कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और देन आगे ऐसे मूव करते रहेंगे। फाइन। सर बंद कर दो क्या? वाइज संपला ना लेक्चर, मला जरा